नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यह 3 महीने आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव और साथ ही किसी भी प्रकार से आपको अपने रिलेशनशिप में परेशानी हो रही है, यानी कि अपने रिलेशन को लेकर के आप इन दिनों बहुत परेशान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आती जा ही रही है, यानी कि आपका जो रिलेशन पहले बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा समय परिवर्तन हुआ जब से मंगल और साथ ही राहु का प्रभाव विपरीत बना है। यानी कि गोचर में जो मंगल और राहु का प्रभाव विपरीत बना है, तब से आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति विपरीत असर दिखा रही है। और यह आपका असर कब तक रहेगा, यानी कि आपकी लव लाइफ में सुधार कब तक होगा, आज विशेष रूप से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जिनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यानी कि पार्टनर आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत लड़ाई झगड़े करने लगा है। कहीं ना कहीं जो आपके बिना रह नहीं सकता था, 1 घंटे आपके बिना नहीं रह पाता था, आज कंडीशन ये हो गई है कि यदि आप उसे एक कॉल भी कर देते हैं तो आपको पार्टनर 10 बातें बताता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके बीच लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। तो यह लड़ाई झगड़े आपके कब होंगे? आज का जो कार्यक्रम है वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं बहुत रिसर्च करने के बाद 3 महीने का राशिफल लेकर के आया हूँ। पहले भी मैंने आपको वृषभ राशि का राशिफल दिया है सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीने का, लेकिन आज का जो राशिफल है मैं आपको 3 महीने का बता रहा हूँ। इन 3 महीने के अंतराल में ग्रह गोचर का आपके जीवन पर, आपके पर्सनल लाइफ पर कैसा क्या असर हो रहा है। आइए अब हम जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए एक बात और भी मैं बता देता हूँ, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र का जो प्रभाव इन दिनों बना हुआ है यहाँ सूर्य की राशि में है, यानी कि अब बुध की राशि में प्रवेश करने वाला है। तो शुक्र का जो प्रभाव है आपके लिए बेहद शुभ बनने वाला है, और कुछ ऐसे समय की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ जो कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आइए अब हम जानते हैं आपका राशिफल। शुक्र, देखिए वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र का शुभ प्रभाव आपके पंचम, यानी कि पंचम भाव, आपके प्रेम स्थान पर। जो शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम स्थान पर पड़ रहा है, साथ ही अपने मित्र की राशि, अपने मित्र बुध की राशि में बन रहा है, यानी कि ऐसी कंडीशन में आपकी लव लाइफ में आने वाले इन 3 महीने में काफ़ी हद तक सुधार होने वाला है। और विशेष रूप से आपका यह लास्ट अक्टूबर से तो बहुत ही अच्छा हो जाना है सब। अगर किसी भी तरह से आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जैसे कि पहले आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रखता था, लेकिन अभी यदि आप कुछ बोलते भी हैं, यदि आप उसके लिए अच्छा कहेंगे, तब भी उसे कहीं ना कहीं आप में गलती ही नजर आएगी। यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपको मैं बता देता हूं विशेष रूप से यहाँ पर जो शुक्र का प्रभाव है आपके लिए बेहद शुभ है। इन दिनों आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेगा, बहुत आपका ध्यान रखेगा, और यही यदि आपका पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी के बीच में आ गया है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यदि आ गई है, तो थर्ड पार्टी के भी जाने के बहुत अच्छे चांस दिख रहे हैं। आपको यह 3 अक्टूबर के बाद ही दिख जाएगा। 3 अक्टूबर के बाद ऑटोमेटिक थर्ड पार्टी दूर होगी और किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यहीं पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, यानी कि जन्म कुंडली दिखाने के लिए जो भी व्यक्ति कॉल करते हैं, यदि आपको बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप कॉल ना करके व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें।
क्योंकि यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो कुछ ही देर में आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिल जाएगा, और साथ ही आप अपॉइंटमेंट बुक करके यानी कि फीस जमा करने के बाद ही कॉल करें, क्योंकि दिन में काफ़ी लोगों के अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उनके चलते यदि फ़ोन आता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम जानते हैं आपके एक्स पार्टनर से रिलेटेड, यानी कि जिनके एक्स पार्टनर हैं, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशन में थे। किसी का रिलेशन 4 साल पुराना था, किसी का 5 साल पुराना, या फिर इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से आपके पार्टनर के मन में कुछ बदलाव आ गया, आपको लेकर के उसका व्यवहार एकदम से बदल गया है। आप इस बदलते व्यवहार को देख करके बहुत परेशान हैं, काफ़ी हद तक आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर फिर से आपके साथ आए, तो आप लास्ट अक्टूबर में प्रयास अवश्य करना। आपका एक्स पार्टनर बहुत जल्द वापस आएगा। यदि आप थोड़ा भी प्रयास कर लेते हैं अपनी ओर से, यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं, तो आपका एक्स पार्टनर 100% वापस आएगा, और जैसा आपका रिलेशन पहले चल रहा था उससे भी बेहतर रिलेशन होगा आपका। किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। जो तुला राशि के जातक यानी कि वृषभ राशि के जातक, क्योंकि शुक्र की 2 राशियां हैं, तुला और वृषभ, यानी कि वृषभ राशि के जातक जो विवाह से संबंधित बहुत परेशान हैं, जिनकी विवाह में काफ़ी टाइम से विलंब हो रहा है, कुछ ना कुछ बीच में परेशानी आ रही है। सबसे पहले तो आपको चाहिए, जिनके विवाह में काफ़ी विलंब हो चुका है, आपको अपनी कुंडली दिखा करके उस ग्रह का उपाय कराना चाहिए। यदि आपके विवाह से संबंधित कोई परेशानी आ रही है और अभी तक संयोग नहीं बना है, यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर 3 अक्टूबर के बाद में विवाह से संबंधित बहुत अच्छा योग है। यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो 2023 के लास्ट तक आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। आइए अब हम जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में आपके इन 3 महीने के अंतराल में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन, यहाँ पर जो कंडीशन है, आपके सप्तम भाव, यानी कि आपके सप्तम भाव पर जो प्रभाव बन रहा है बृहस्पति का प्रभाव है। इन 3 महीने में आपके जो रिश्ते बिगड़ गए थे, यानी कि पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे, आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत परेशान थे। कहीं ना कहीं यदि आप थर्ड पार्टी से परेशान थे, या फिर पति पत्नी में इतनी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं कि आप एक दूसरे से अलग भी हो चुके हैं। यदि आप साथ भी रह रहे हैं तो मानसिक रूप से काफ़ी हद तक एक दूसरे में दूरी बन चुकी है। यदि ऐसा भी आपका रिश्ता है तो आप पूर्ण रूप से विश्वास मानिए, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है, आपका सप्तम भाव किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है, किसी पाप ग्रह का वहाँ पर प्रभाव नहीं है, तो 100% पति पत्नी के रिश्ते में अवश्य परिवर्तन होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री।